दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ प्रदर्शन उस समय हिंसक हो गया जब हजारों प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में पुलिस ने कई जगह बैरिकेड लगाकर भीड़ को रोकने की कोशिश की। जैसे जैसे प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, तनाव लगातार बढ़ता गया। कुछ स्थानों पर बैरिकेड तोड़े गए और उसके बाद हालात तेजी से बिगड़ गए। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया और कई दौर में आंसू गैस के गोले छोड़े। दूसरी ओर कुछ प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई। कई सरकारी वाहनों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने की खबरें मिली हैं। घटनास्थल पर कई घंटों तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सड़कें जूतों, बैगों और बिखरे हुए सामान से भर गईं। पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई, जबकि संसद और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। रिपोर्टों के अनुसार इस झड़प में लगभग 180 लोग घायल हुए, जिनमें प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी दोनों शामिल हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस ने हिंसा, पथराव तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में मामले दर्ज किए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे, जबकि पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति संसद की ओर बढ़ने और हिंसा की स्थिति बनने पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की के बाद स्थिति बिगड़ गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाए और भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। कुछ स्थानों पर पथराव और अफरा तफरी की भी खबरें सामने आई। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस दौरान कई लोग घायल हुए, जिनमें प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी दोनों शामिल बताए गए हैं। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जबकि कुछ इलाकों में जलभराव के कारण सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई क्षेत्रों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में राहत और बचाव दल तैनात कर दिए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे नदी नालों के पास जाने से बचें और केवल आधिकारिक मौसम संबंधी चेतावनियों पर ही भरोसा करें। कई स्थानों पर स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है और आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच राहत एजेंसियां प्रभावित परिवारों तक भोजन, पीने का पानी और जरूरी सहायता पहुंचाने में जुटी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील कर रहा है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे कई इलाकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए नागरिकों को सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। दिल्ली में प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी के कई सांसदों और नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे। उनका आरोप था कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ पुलिस ने सख्ती बरती और उनकी मांगों को अनदेखा किया गया। धरने के दौरान दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई अन्य नेताओं को हिरासत में लिया। कुछ समय बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया। इस दौरान सामने आए वीडियो और तस्वीरों में राहुल गांधी को पुलिस द्वारा हटाते हुए देखा गया, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई में उन्हें चोट भी लगी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से छात्रों और प्रदर्शनकारियों के मुद्दों पर जवाब मांगा और कार्रवाई की आलोचना की। दूसरी ओर सरकार और सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने और राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। कई प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है और राजधानी के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। फिलहाल पूरे देश की नजर दिल्ली के घटनाक्रम पर टिकी हुई है। संसद से लेकर सड़कों तक इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह मामला और भी गर्मा सकता है। जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन ने अब देश भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पुलिस कार्रवाई के बाद भी बड़ी संख्या में छात्र और युवा प्रदर्शन स्थल पर लौट आए हैं। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उनकी लड़ाई केवल एक परीक्षा या एक फैसले की नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की है। दिल्ली में हुई झड़प के बाद विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई अन्य विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में विरोध दर्ज कराया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई नेताओं को भी विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया। उधर संसद का मानसून सत्र भी इस मुद्दे की गूंज से अछूता नहीं रहा। विपक्ष ने पुलिस कार्रवाई और छात्रों के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा, जबकि सरकार ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक था और शिक्षा संबंधी मुद्दों पर कदम उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर लोकसभा में भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस बीच जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। कई प्रदर्शनकारियों ने चोट लगने के बावजूद आंदोलन छोड़ने से इनकार किया है। स्वयंसेवकों ने प्रदर्शन स्थल पर भोजन, पानी और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की है, जबकि कुछ सामाजिक संगठनों ने भी सहायता प्रदान की है। आंदोलन से जुड़े नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर स्पष्ट कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका अभियान जारी रहेगा।
दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार और आंदोलनकारी बातचीत की मेज पर आएंगे या यह आंदोलन आने वाले दिनों में और व्यापक रूप लेगा? फिलहाल पूरे देश की नजर दिल्ली के जंतर मंतर पर टिकी हुई है। मध्य पूर्व में तनाव फिर बढ़ गया है। ईरान ने कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा किया, जबकि अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई जारी रखी है। भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने इतिहास रच दिया। श्रीहरिकोटा से विक्रम एक रॉकेट का सफल प्रक्षेपण हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात मिली। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत हुई। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए आइम्स रेफर किया गया है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिनेता आमिर खान को लॉरेंस गैंग की ओर से कथित धमकी मिलने की खबर सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश और पंजाब की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पंजाब और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अभियान में 2 कुख्यात गैंगस्टरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। तमिलनाडु के कलपक्कम परमाणु केंद्र के पास सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम तय समय के अनुसार जारी है। केंद्र सरकार ने परियोजना को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। शेयर बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। भारतीय रिजर्व बैंक प्लास्टिक नोट लाने की संभावनाओं पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य नकली नोटों पर प्रभावी रोक लगाना है। पुराने वाहनों में एबीएस पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारत और फिनलैंड ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। दोनों देशों ने तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। पश्चिम बंगाल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कानून व्यवस्था और सीमा सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की विदेश यात्रा के दौरान कई अहम द्विपक्षीय समझौतों पर चर्चा करेंगी। संसद के आगामी सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। इनमें विदेशी अंशदान नियमन कानून यानी FCR से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में किराए के मकान से एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। कर्नाटक में जिपलाइन का तार टूटने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। बेंगलुरु में साइबर सुरक्षा सम्मेलन में आई डीफेक और ऑनलाइन धोखाधड़ी को सबसे बड़ा डिजिटल खतरा बताया गया। देश भर में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से अज्ञात लिंक और कॉल से सावधान रहने की अपील की गई है। डिजिटल भुगतान में यूपीआई का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। छोटे कारोबारियों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के साथ देश भर में चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार भी तेजी से किया जा रहा है। कई अस्पतालों ने बारिश के मौसम में वायरल बुखार और संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी की जानकारी दी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दूषित पानी और खुले में बिकने वाले भोजन से बचने की सलाह दी है। स्कूलों में AI के सुरक्षित उपयोग और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लत को देखते हुए अभिभावकों को बच्चों का स्क्रीन टाइम सीमित रखने की सलाह दी गई है। देश भर में स्टार्टअप और नई तकनीक आधारित कंपनियों में युवाओं की रुचि लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञ इसे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत मान रहे हैं।